काग मतलब कौआ। क्या जान हंस की भाषा भक्तों की भाषा भक्त जाने। भगवान का प्रेम क्या होता है ये कोई प्रेमी समझ सकता है, कोई संसार का विषय व्यक्ति क्या जाने। हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। प्रिय भक्तों, जब 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 भागवत सुनी, अब भक्ति महारानी हुआ क्या कि जब देवताओं का अभिमान चूर हुआ, भगवान प्रकट हुए। एक बार भागवत नारद जी ने सुनी। सारे तीर्थों में भ्रमण करने गए पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए। वृंदावन में देखा, एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले तो सनकादि मिल गए और सनकादियों ने कहा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम। कहाँ से आ रहे हो, क्यों इतने परेशान हो। तब नारद जी ने कहा, महाराज मैं अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। मैं सारे तीर्थों में गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, पर मुझे ना पश्यम पुत्रमिच्छर्मः ना पश्यम पुत्रमिच्छर्म मनः संतोषकारी। कहीं भी मैं गया पर मुझे शांति नहीं मिली। नारद जी कह रहे हैं सनकादियों से कि अब कलिकाल में किसकी कमी रह गई। कलयुग में क्या नहीं है, कलियुग में शांति नहीं। क्यों नहीं है शांति, क्योंकि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य नहीं है कलियुग। मैया चला लो मोबाइल, इतना बड़ा संसार छोड़ के यहाँ मोबाइल चला रही है। ओ छोरा अरे भाई ये चिल्लर किसकी है। बैठो बैठो। सत्यम नास्ति सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। उदरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभाष्यः। सत्यम नास्ति, कलयुग में क्या नहीं है, सत्य। आप लोग सत्य बोलते हैं कि झूठ, क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। बोलना पड़ता, क्यों, कोई मुंह में जबरदस्ती हाथ डालता, नहीं बोलना ही पड़ेगा, नहीं जीव निकाल लेंगे। हैं? जरूरत नहीं है झूठ बोलने की। सच बोलने से आप मर जाओगे क्या, पहले ये बताओ। सच बोलोगे तो पेट भरेगा कि नहीं, प्रश्न है, उत्तर दो। आप यदि सच बोलेंगे तो क्या भूख से मर जाएंगे, उत्तर दो जोर से। तो पेट भरना है तो सच बोल के भर लो। आप झूठ किसके लिए बोल रहे हैं, पेट भरने के लिए नहीं, तिजोरियां भरने के लिए। क्या करोगे तिजोरियां भर के, बांध के ले जाना। सच बोला करो मेरी माँ।
सारे लोग झूठ बोलने लग गए, इसलिए ना इतना भ्रष्टाचार हो गया इस देश में। परेशान हैं लोग। ईमानदार होते ना मेरी माँ तो भ्रष्टाचार नहीं होता इस राष्ट्र में। आज हम भारत को दुनिया के सबसे टॉप पे देख रहे होते। अमेरिका से भी आगे भारत होता यदि भ्रष्टाचार ना होता। हम बेईमान क्यों बने ये बताओ। पेट ही भरना है साहब। चिड़िया कहाँ झूठ बोलती है बताओ। 84 लाख योनियों में केवल पेट के नाम पर झूठ मनुष्य बोलता है। अजगर बोलता हो तो बताओ, कुत्ता झूठ बोलता हो तो बताओ। कुत्ता झूठ क्यों बोले। चिड़िया का अच्छा बताओ, चिड़िया भूखी है कि पेट भरा है उसका। बोलो भरा है ना। चिड़िया जब बिना बोले पेट भर सकती है तो आप सच बोल के पेट नहीं भर सकते। उतना कमाओ जितना ईमानदारी का। हमें बेईमानी का चाहिए ही नहीं। हम झोपड़ी में बहुत खुश रहेंगे। हमें चाहिए ही नहीं महल अटारी। महलों की चाह क्यों रखना। जिंदगी जीने आए हैं कि यहाँ घिसटने आए हैं, बेईमानी करने। भगवान ने आपको यहाँ बेईमानी करने भेजे हैं। जाओ, बेईमान लोगों की कमी थी तो आपको और भेज दिया कि आप और बेईमानी करें। क्या करने आए हो यहाँ इस धरती पे। सच बोलने आए हो कि झूठ। तो क्यों नहीं बोलते सच। कौन मुंह पकड़ा है तुम्हारा। क्यों झूठ बोलना है। क्यों किसी को धोखा देना है। क्या मिल जाएगा। कितना कमा लोगे। ईमानदारी से क्यों नहीं चलते। सोचिए भारत का प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार हो जाए और ईमानदारी से चले, राष्ट्र की सेवा करे, 1 रुपए बेईमानी का ना ले, तो ये हमारा राष्ट्र कोई बराबरी नहीं कर सकता भारत की। यदि ईमानदार हो जाए तो भारत का नेता ईमानदार हो जाए, भारत के सरकारी अधिकारी यदि सब ईमानदार हो जाएं, भ्रष्टाचार बंद हो जाए तो भारत की बराबरी कोई नहीं कर सकता धरती में। कमी केवल इसलिए है कि बेईमानी है। और बेईमानी इसलिए है क्योंकि लोगों ने सिद्धांत बना लिया है कि पैसा चाहिए चाहे कैसे भी आए। इतनी गलत बात पकड़ ली आप लोगों ने। पैसा चाहिए कैसे भी आए, गलत। पैसा आए पर सही रास्ते से आए, गलत रास्ते से क्यों आए। क्यों साहब। पैसा कैसे आना चाहिए, सही रास्ते से कि गलत रास्ते से। हैं ईमानदारी से आए। जो आपकी मेहनत है वो जरूर लेना चाहिए। मेहनत छोड़ो मत। पर मेहनत से ज्यादा आ रहा है बेईमानी नहीं साहब। आप हम खुश हैं। हमें अच्छा एक सामान्य मुझे एक आइडिया बताओ आप लोग। एक परिवार में 4 लोग हैं माना एग्जाम्पल। तो 4 लोगों के लिए महीने में कितने का खर्चा चाहिए मिनिमम सामान्य, जिसमें दाल रोटी चल जाए और राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं भूखा कोई संत न जाए। ये सिद्धांत कितना रुपए महीने का खर्चा है एक सामान्य व्यक्ति का। बोलो महीने में कितना चाहिए 4 लोगों के लिए। पति पत्नी बच्चे, बच्चों को पढ़ाना भी है, आपके पास एक छोटी गाड़ी भी हो, घर भी हो, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, ये 4 जरूरत की चीजें सबके पास होनी चाहिए। इतना तो भगवान सबको दें। कितना चाहिए है? आप 5 साल कड़ी मेहनत कर लो ना साहब, सिर्फ 5 साल और लो तो 8 साल मेहनत कर कस के, तो 5-8 साल में आप अपने लिए घर भी बना सकते हो, गाड़ी भी खरीद सकते हो और अपनी गृहस्थी ठीक ठाक चला सकते हो। यदि आप मेहनत करने वाले हैं तो, और आलसी हैं तो फिर इसकी हम गारंटी नहीं ले रहे। करने वाला 0 से स्टार्ट करता है, करोड़ों तक पहुंच जाता है करने वाला, और नहीं करने वाला करोड़ों से शुरू करता है, 0 पे आके खड़ा हो जाता है।
ये तो आपकी क्षमता बताएगी कि आप कितना कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे। इसलिए उतना कमाओ जितने में बढ़िया बच्चे पढ़ सकें, आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, माँ बाप की